कहते कूटनीति। सेठ जी के कमरे में काठ की पेटी में एक सर्प बंद हो गया धोखे में। सेठ जी ताला डाल के चले गए। रात का समय था, चूहा भोजन की तलाश में आया और उसने काठ की पेटी को देखा, सोचा इसमें भोजन होगा। छिद्र बनाया, अंदर प्रवेश कर गया तो उसमें काल बैठा था। सर्प भगवान की प्रार्थना करने लगा, प्रभु आपने तो भोजन यहां भी भेज दिया। चूहा कांप रहा है, बोले अब निश्चित ये खा लेगा, मैं मर जाऊंगा। सर्प ने बुद्धि का प्रयोग किया, बोले चूहा भैया तुम चिंता नहीं करो। बोले महाराज चिंता क्यों ना करें, काल सामने बैठा है, चिंता की तो बात ही है, कुछ ही देर की मेहमान है। सर्प बोला अरे चूहा जी अब वो क्या है, जब से हम महाकुंभ स्नान करके आए हैं तब से चूहा खाना बंद कर दिया है, अब चूहा नहीं खाते। अब चूहा को थोड़ी हिम्मत मिली, चलो कम से कम प्राण तो बचे। अगली बात सर्प ने कही, भैया अब एक काम करो, बहुत दिन से हम यहाँ बंद हैं, मेरा कोई मित्र नहीं है, आप मेरे मित्र बन जाओ। चूहा ने कहा सरकार मित्रता तो बराबरी में की जाती और कहां आप इतने बड़े और कहां हम इतने छोटे, वो बात ठीक नहीं रहेगी। बोले नाना हम तो छोटों से ही मित्रता करते हैं। कई लोग बड़े लोगों से मित्रता कर लेते हैं ना, ये बहुत खतरनाक होता है। बड़े लोगों से मिलने में सदा फासला रखना। दरिया सागर में मिलने पर दरिया दरिया नहीं रहता। मित्रता बराबरी की होनी चाहिए। बोले नाना हम तो छोटों को ही मित्र बनाते हैं, तुम बन जाओ मित्र। चूहा को लगा जिनसे मित्रता हो जाएगी ना तो छाती तान करके हम गांव में कहेंगे जाके परिवार वालों से, वो फलाना सर्प मेरा मित्र है। लोग कहते हैं ना, वो विधायक जी है ना, मेरा नाम ले देना कुर्सी दे देंगे तुरंत। बहुत डायरेक्ट संबंध है हमारे। लोग बड़े लोगों से संबंध बनाने में बड़ा गर्व महसूस करते हैं। तो महाराज चूहा ने कहा ठीक है महाराज आप चाहते हो तो मित्रता स्वीकार कर लिया। मित्रता जब हो गई तो अब उपदेश भी दिया है। अब बड़े से जब मित्रता करोगे तो आपको बात भी उसी की माननी पड़ेगी, अपनी बात नहीं कह पाओगे। वो सही कहे चाहे गलत कहे। तो महाराज सर्प ने कहा देखो चूहा भैया, जे न मित्र दुख हो ये दुखारी, नहीं बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, ऐसे मित्र को देखने से पातक लगता है, तुम्हें पाप लगेगा। चूहा ने कहा अरे सर्प भैया काहे का पाप लगेगा। बोले हम दुखी हैं और हम तुम्हारे मित्र हैं, दुखी क्यों हो। बोले देखो जिस दरवाजे से तुम आए हो वो छोटा दरवाजा है, तुम तो निकल जाओगे, हम निकल नहीं पाएंगे, हमें तो यहीं पर रहना पड़ेगा ना, इसलिए हम दुखी हैं। तो क्या करें। बोले दरवाजा बड़ा कर दो, दोनों भैया बाहर घूमेंगे, कभी कभी मुलाकात होती रहेगी। चूहा ने बात समझ ली, कहा ठीक है भैया हम दरवाजा बड़ा करेंगे। बेकाबू में आ गया, दरवाजा बड़ा भी कर दिया। सर्प बोला देखो भैया पहले हम निकल जाए, बाद में तुम निकलना। सर्प निकला और काठ की पेटी के बाहर बैठ गया। चूहा निकला, सर्प ने कहा ए चूहा भैया आओ एक बार गले मिल जाओ, अब की बिछड़ी पता नहीं कब मिलो। तो छाती तान के आया सर्प से गले मिलने, और जैसे ही आया तो महाराज कई दिनों से भूखा वो सर्प उसने भोजन बना लिया। भगवान कहते बस ऐसे ही करना है, दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करो, देवता दैत्य मिलकर के, और मंथन में जब अमृत निकले तो तुम उसका पान कर लेना। बांस की नाग की मथानी बना करके, मंदराचल पर्वत की नीति बना करके दैत्य और देवताओं ने मंथन प्रारंभ किया है। मंथन प्रारंभ हुआ, मुख भाग की ओर दैत्य लगे हैं और पृष्ठ भाग की ओर देवता लगे।
मंदराचल पर्वत नीचे धंसने लगा, भगवान से प्रार्थना की गई तो भगवान ने कच्छप रूप बना करके अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया है। बोले कच्छप भगवान की जय। मंत्र प्रारंभ हुआ तो सबसे